हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव और धारा। नाव और धारा। नाव और धारा तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। नाव जो होता है, बोट, नदी पार करने के लिए यूज किया जाता है। नदी में उसके वो क्या है, नदी में चलने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का साधन है। और धारा जो है नदी का चाल है। नदी का चाल को क्या बोलते हैं? नदी का जो अपना नेचुरल चाल होता है उसको धारा बोलते हैं। वाकई में यह चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, समय और दूरी से जुड़ा हुआ है। तो नाव जो चल रहा है, तो इसका अपना चाल है, और धारा जो चल रहा है इसका अपना चाल है, अपना चाल है। तो जब दो लोगों का चाल होता है तो जब भी इसमें समय या कुछ निकालना हो तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव से ही चलते हैं, मतलब सापेक्षिक, एक दूसरे के हिसाब से, एक दूसरे के तुलना में उनकी गति क्या है या चाल क्या है, इस हिसाब से हम चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चाल, नाव का अपना जो नेचुरल चाल होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि नदी है, नदी है, इस तरह से जा रही है नदी, और इस तरह से उतर रही है। तो जो नदी चलेगी तो यहाँ पर नाव है, नाव चलेगा। तो धारा की जो दिशा है इसको क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको? अप स्ट्रीम। अब धारा के विपरीत, जो धारा के जो अति धारा के जो विपरीत होता है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। धारा के उल्टा चलना जो होता है वो अप स्ट्रीम होता है। और धारा के साथ उतर जाना इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इसे इसे समझ में नहीं आया तो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए नदी है, ये जो है आपकी गंगा नदी है, ठीक है, ये बह रही है। तो इस तरह से बह रही है, इस तरह से पानी का फ्लो, इस तरह से, हाँ, इस तरह से क्या है, पानी का फ्लो है। मान लीजिए कि आपका वेस्ट से ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट इसका फ्लो है पानी का। तो नाव जब मान लीजिए कि इसमें नाव प्रवेश कर गई, नाव जब यहाँ पर नाव है, ये जब नाव इस दिशा में जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको? नाव जब धारा की दिशा में चल रही है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे धारा के साथ चल रही है। क्या है? धारा के साथ चल रही है। तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? धारा के साथ चलना। मतलब क्या बोलते हैं इसको? धारा के साथ जो चलना है ये क्या है? धारा के साथ जब चल रहा है तो इसकी जो चाल बढ़ जाती है। चाल क्या है? बढ़ जाती है धारा के साथ चलने पर। धारा के साथ चलने पर अब मान लीजिए कि धारा इधर है, धारा के विपरीत दिशा में नाव इधर से इधर जा रही है, तो क्या है? नाव की चाल कम जाएगी, नाव की चाल कम जाएगी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, क्योंकि धारा जो है धक्का देती है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जब आंधी चलती है तो हवा की दिशा में जब हम लोग चलते हैं तो हवा हम लोग को पीछे धकेलती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो चाल होता है कम हो जाता है। जब भी दो गतिशील वस्तु हो, एक सजीव हो एक निर्जीव हो, या दोनों सजीव हो या दोनों निर्जीव हो, तो हम क्या लेते हैं? रिलेटिव स्पीड लेते हैं। वो वाकई में होता क्या है, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों की चाल जो है जुट जाती है, बढ़ जाती है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होती है? चाल घट जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें भी, नाव और धारा में भी लेते हैं, बोट एंड स्ट्रीम में भी लेते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि अप स्ट्रीम
मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अब अगर मान लीजिए कि नाव जो है, मान लीजिए कि नाव है, उसका शांत जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा ना, क्या वो x किलोमीटर प्रति घंटा या डी है। मान लीजिए क्या है, नाव की चाल जो है शांत जल में है x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा जो है, धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसी स्थिति में जो चाल होगी, अप स्ट्रीम चाल जो होगी मतलब धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत होगी तो क्या होगी, धारा ठेलेगा उधर, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो धारा जब आपको ठेलेगा तो नाव का चाल कम जाएगा। नाव जब धारा के विपरीत चलेगी तो धारा उसको विपरीत दिशा में ठेलेगी, तो क्या है, नाव का चाल कमेगा। तो नाव का जो रियल चाल होगा वो अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई होगा। क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, कमा देना है विपरीत दिशा में। और अगर डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में जब रहेगा तो यही क्या है, नाव अपनी चाल से जा रही होगी और धारा अपनी चाल से उसको ठेल रही होगी, तो दोनों का जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। एक तरह से क्या है, रिलेटिव स्पीड है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो इस तरह से देख रहे हैं कि अप स्ट्रीम क्या है, कम है और डाउन स्ट्रीम ज़्यादा है। अब अगर आपको निकालना है x का वैल्यू निकालना है, x माना कौन चीज, नाव के चाल, ज़्यादा वाला के, तो ज़्यादा वाला के चाल निकालना है तो दोनों के जोड़ देंगे, डी और यू मतलब x माइनस वाई, x प्लस वाई, मतलब अप स्ट्रीम चाल और डाउन स्ट्रीम चाल को क्या करेंगे, हम जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो डी प्लस यू बाई 2। अब छोटका निकालना होगा, तो छोटका निकालना है तो घटाने पर छोटा आता है कोई चीज़, तो क्या है, यू क्या है, डी माइनस यू कर देंगे। क्या करेंगे, डी माइनस यू बटा 2 कर देंगे। ठीक है, मतलब जब ऐसी रहेगा, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला निकालना होगा, नाव का चाल तो बड़ा होता है, तो क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। धारा की चाल निकालना होगा तो छोटा होता है, धारा की चाल कम होता है नाव से, तो क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। छोटा कैसे मिलेगा, घटाने से मिलेगा, तो घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो वाकई में क्या है, जो इसे देखिए x माइनस वाई क्या है, अप स्ट्रीम x माइनस वाई है। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई है। अगर आप इसमें y अगर और जोड़ देते हैं, माने धारा की चाल इसमें जोड़ देते हैं और, तो यहाँ x मिलेगा, क्योंकि y इसमें ऐड कीजिएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो x मिलेगा। अब इसमें फिर y जोड़ देते हैं तो यहाँ x प्लस वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, x प्लस, ये क्या मिल रहा है, सीरीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सीरीज मिल रहा है, प्लस x जोड़कर क्या मिल रहा है, सीरीज मिल रहा है, प्लस x प्लस वाई जोड़कर सीरीज मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जब हम सीरीज में जानते हैं कि ये जो होगा ये क्या है, वाकई में ये जो है ये क्या है, ये एवरेज है। क्या है, ये एवरेज है। ये जो x है वो क्या है, बिल्कुल बीच में लाई करेगा, तो एवरेज है। तो इसीलिए क्या है, नाव की जब भी धारा की जब भी नाव की चाल निकालना होता है तो दोनों जोड़ के दूसरे भाग दे देते हैं, तभी तो एवरेज निकलेगा। तो इस तरह से हो जाता है। मतलब ये हुआ कि नाव का जो चाल है, नाव का चाल मतलब ये हुआ
कि नाव का चाल अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एवरेज है। क्या है? एवरेज है। एवरेज मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़ के दूसरे भाग देना है। बात समझ में आ गई? जिसे मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई डाउन स्ट्रीम जो है क्या है, डाउन स्ट्रीम जो है 140 है। डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होगा, धारा के जाल जुड़ा हुआ है। और अप स्ट्रीम इसमें है आपका, मिल गया आप 130। तो पूछेगा कि आप नाव की चाल बता दीजिए, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के दूसरा भाग दे देंगे। इस तरह से चलेगा। पहले क्या है, छोटा वाला से बढ़ेंगे हम, अप स्ट्रीम से सबसे छोटा वाला सीरीज में बढ़ेंगे। तो 130 है, यहाँ 140 है, बीचे क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 13 और 3 14 और 13 कितना हो जाएगी? 14 13 27, 27 के आधा कितना हो जाएगी? 35। मतलब 100 कितना, 135 कितना, 135 ही क्या हो गई, ये हो गई नाव के चाल। नाव के चाल, नाव का होल, नाव के चाल 135। धारा के चाल का होल, धारा के चाल, तो धारा के चाल जितना बढ़ल जाता, जितना बढ़ता, ये क्या बा, धारा के चाल बा वाई जहाँ पर, यहाँ वाई बढ़ता तो कितना बढ़ाता, तो 130 से 5 35। तो धारा के चाल कितना हो गई? 5। एक में ये 5 बढ़ाता, ये 5 बढ़ाता, तो क्या भइल, ये धारा के चाल 5 हो गई। मतलब क्या है, कहने का मतलब जो है, ये डाउन स्ट्रीम नाव की चाल और धारा क्या बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। और इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, धारा का चाल होता है। वाकई में क्या होता है, धारा की चाल क्या है, सीरीज का कॉमन डिफरेंस होता है। धारा की चाल जो होता है सीरीज का कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। हम इतना आसानी से इतना गहराई से इसलिए बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को जैसे मन वैसे सॉल्व कर दीजिए, जिस तरह से चाहिए, जैसे मन चाहिए उस तरह से तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं।